हेलो भाई, मैं अंकित। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। भाई मेरे चेहरे पे हंसी आपको दिख रहा होगा। ये हंसी पता है बजाज वालों के प्रति, मतलब बजाज वाले खुद से ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं भाई। मतलब ये लोग करना क्या चाहते हैं मेरे समझ से तो बिल्कुल ही परे है, सच बता रहा हूँ। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है, वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब वगैरह कर देना चैनल को। और भाई मैं कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे को पता है, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। थोड़ा सा बस मैं मैनेज कर रहा हूँ इसके प्रति। खैर टॉपिक पे आते हैं। बजाज वाले भाई अपनी सारी पल्सर सीरीज में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबका प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया ऑफिशियली। जी मैं सही बोल रहा हूँ, सारी गाड़ियों का प्राइस इन्होंने ऑफिशियली बढ़ा दिया है। अब क्यों बढ़ाया है इसके पीछे मेरे को नहीं पता है, लेकिन कितना बढ़ा है सारे पल्सर का मैं आपको एक एक करके प्राइस बताने वाला हूँ डिटेल में, कितना एग्जैक्ट बढ़ा है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जितनी भी इनकी पल्सर है ना, सबका लिस्ट मैंने निकाल रखा है सबका। अभी 125 सीसी वाले मॉडल में अगर आप सबसे बेस वेरिएंट लेते हो पल्सर 125, तो उसमें 3 वेरिएंट आता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 3 वेरिएंट आता है। एक सबसे बेस वेरिएंट आता है जिसका ओल्ड प्राइस एक शोरूम था 79,048 रुपये। वही 92-93 हज़ार रुपये के लपेट में ऑन रोड जाता है। 92 नहीं, 95 के लपेट में। कितना था? 79,048 रुपये। लेकिन अब उसका प्राइस हो चुका है पल्सर 125 का बेस वेरिएंट का 79,939 रुपये। मतलब मोटा मोटी 891 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है भाई। जी मैं सी बोल रहा हूँ, 891 रुपये इन्होंने प्राइस बढ़ाया है। बाकी अगर आप पल्सर 125 में ही कार्बन वाला लेते हो, फाइबर सिंगल सीट वाला कार्बन वाला, तो उसका प्राइस 778 रुपये बढ़ाया गया। मतलब पहले था 85,633 रुपये, अब 86,411 रुपये का हो चुका है एक शोरूम में। तो 718 रुपये इन्होंने प्राइस उस पर बढ़ाया है। अगर आप पल्सर 125 कार्बन में लेते हो स्प्लिट सीट वाला, फुली डिजिटल मीटर कंसोल वाला, तो उस पर 1,020 रुपये के समथिंग इन्होंने प्राइस बढ़ाया है। पहले 87,527 रुपये के समथिंग था, लेकिन अब भाई 88,547 रुपये के समथिंग उसका प्राइस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पहले से ये भी अब महंगी हो चुकी है, 1,020 रुपये टॉप मॉडल। बाकी अब बात कर लेते हैं एनएस का। तो एनएस में, एनएस से पहले मैं आपको एन का प्राइस बताया था। एन 125 है, उसमें भी 2 मॉडल आता है भाई, आपसे भी अच्छे जानते हैं। एन 125 इतना गंदा पीटी है ना भाई, पूछो मत है। हालांकि उसका प्राइस इन्होंने नहीं बढ़ाया है। सेम पहले अगर आप डिस्क ब्रेक वाला लेते थे तो आपको मिलता था 91,692 रुपये, वही प्राइस है अभी भी एक शोरूम। वहीं अगर आप ब्लूटूथ वाला लेते हो तो 93,558 रुपये के समथिंग उसका प्राइस है। तो यही सेम प्राइस है, इसके 0 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है उसके प्राइसिंग में। लेकिन हाँ, अगर आप एनएस लेते हो तो एनएस के प्राइस में बढ़ोतरी हुआ है भाई। एनएस में अभी के रेट में मोटा मोटी कितना वेरिएंट आ रहा है? एनएस का एक बेस आ रहा है, एनएस का एक एलईडी ब्लूटूथ आ रहा है, और एनएस का एक एलईडी ब्लूटूथ एबीएस भी इन्होंने निकाल रखा है भाई। अच्छा खासा प्राइस बढ़ा है भाई। एनएस के बेस का प्राइस 1,460 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया भाई। 91,182 रुपये पहले प्राइस हुआ करता था, लेकिन अब भाई 92,642 रुपये उसका प्राइस हो चुका है। मतलब 1,440 रुपये के समथिंग बढ़ा है। अगर आप एनएस का सेकंड बेस वेरिएंट लेते हो, मतलब बीच वाला मिड वाला, तो 461 रुपये उसका प्राइस बढ़ा है, 450 के समथिंग। वहीं अगर आप एनएस का एलईडी ब्लूटूथ एबीएस वाला लेते हो टॉप मॉडल, तो 555 रुपये उसका प्राइस बढ़ा है। पहले 98,400 रुपये का एक शोरूम आया करता था, लेकिन अब 98,955 रुपये उसका एक शोरूम प्राइस हो चुका है। बाकी बात करें पल्सर 150 का, जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, सिंगल डिस्क वाला मॉडल लेते हो तो उसका प्राइस वही है भाई जो पहले था, 1,11,669 रुपये। वहीं ट्विन डिस्क लेते हो आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक, तो उसका भी प्राइस सेम ही है भाई, 1,15,481 रुपये। मतलब 1 रुपये भी प्राइस बढ़ा घटा नहीं है। लेकिन जो अब बढ़ाया इन्होंने N160 सिंगल सीट ट्विन डिस्क में, जो N का बेस वेरिएंट इन्होंने निकाला है ट्विन डिस्क वाला N160 का, उसका 702 रुपये इन्होंने प्राइस बढ़ाया है। पहले 1,13,133 रुपये था, लेकिन अब भाई 1,13,835 रुपये के समथिंग उसका प्राइस हो चुका है। बाकी एन में ड्यूल चैनल एबीएस लेते हो N160 में, तो उसका प्राइस सेम है भाई, 1,16,773 रुपये। वहीं अगर आप एन में मतलब N160 में सिंगल सीट विथ यूएसडी लेते हो, 1,23,983 रुपये, वही एक शोरूम है पहले की तरह। वहीं एन में भाई मतलब N160 में ड्यूल चैनल एबीएस प्लस यूएसडी लेते हो, तो वो 1,26,290 रुपये के समथिंग जाता है। मतलब सेम प्राइस वही है, बस इन्होंने बेस वेरिएंट का 702 रुपये प्राइस बढ़ाया है। N160 में कितना, 1 2 3 4 वेरिएंट आ रहा है भाई अभी के रेट में। बाकी बात करें NS 160 का,
तो भाई एनएस में एक ही वेरिएंट आता है यार, उसका प्राइस 702 रुपये इन्होंने बढ़ाया है। मतलब पहले 1,20,171 रुपये था, लेकिन अब भाई 1,20,873 रुपये आपको एक्स शोरूम देना पड़ेगा। अब जो मैं एक्स शोरूम बता रहा हूँ उसके ऊपर आपको आरटीओ और इंश्योरेंस वगैरह देना पड़ेगा, तब जाके ऑन रोड गाड़ी का प्राइस निकलता है। ये सब एक्स शोरूम बता रहा हूँ। बाकी एनएस में भी एक ही वेरिएंट आ रहा है भाई अभी के रेट में। अभी एनएस का प्राइसिंग वगैरह कितना है, 1,32,024 रुपये पहले था, लेकिन अब भाई 1,32,726 रुपये हो चुका है। मतलब 702 रुपये उसका प्राइस बढ़ा है। वहीं RS 200 लेते हो नई वाली तो 1,71,153 रुपये उसका प्राइस था, लेकिन अब भाई 1,71,873 रुपये उसका प्राइस हो चुका है। मतलब 720 रुपये इसका भी प्राइस बढ़ा है। और वहीं पल्सर 220F लेते हो तो उसके प्राइस में 696 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। पहले उसका प्राइस 1,28,490 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब भाई 1,29,186 रुपये उसका प्राइस बढ़ा है। मतलब हो चुका है, तो 696 रुपये प्राइस हुआ है, बढ़ा है। बाकी पल्सर N250 लेते हो तो भाई 1,33,346 रुपये उसका एक्स शोरूम है, और अब नया वाला N250 का 1,34,166 रुपये, मतलब 820 रुपये उसका प्राइस बढ़ा है भाई, 820 रुपये। वहीं अगर NS 400 की बात करते हो तो इन्होंने उसका प्राइस 1,036 रुपये बढ़ाया है। पहले 1,92,794 रुपये का हुआ करता था, लेकिन अब भाई 1,93,830 रुपये उसका प्राइस हो चुका है। मतलब देखो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 1,000-1,500 रुपये के समथिंग। सबसे ज़्यादा पता है NS में बढ़ा है भाई 1,460 रुपये, अगर आप बेस वेरिएंट उसका लेते हो तो। बाकी किसी में 1,000 रुपये बढ़ा है, किसी में 700 बढ़ा है, 800 बढ़ा है, ऐसे करके बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो यही कहानी है बजाज की सारी गाड़ियों के नए प्राइस का। सारी गाड़ियों नहीं, पल्सर सीरीज के नए गाड़ियों का। और पल्सर सीरीज में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं भाई, सबका मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह बता ही दिया। ये जो प्राइस बताया वो दिल्ली का एक्स शोरूम प्राइस है भाई, अदर स्टेट का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, दिल्ली का मैंने एग्जैक्ट आपको प्राइसिंग वगैरह बताया है। बाकी ये बजाज का डिसीजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, इन्होंने प्राइस क्यों बढ़ाया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ बजाज वालों का जो दिमाग है ना भाई वो घूम चुका है। अब 2026 में इन्होंने प्राइस बढ़ाया या फिर कुछ और रीज़न है। ABS फेबीएस निकालना चाहिए इन्होंने इनको, क्योंकि गवर्नमेंट ने नॉर्म्स निकालना है, लेकिन नहीं भाई इनको तो प्राइस ही बढ़ाना है। हर कोई चाहता है कि हमें डिस्काउंट मिले गाड़ियों पे, लेकिन ये लोग दबादब पेले जा रहे हैं, क्योंकि भाई प्राइस बढ़ा रहे हैं तो लोगों के जेब पे भारी तो पड़ेगा ना, बताओ आप ही। हालांकि फिर भी बजाज पल्सर 125 जो बेस वेरिएंट है वो अभी भी वैल्यू फॉर मनी है भाई, क्योंकि अंडर 1 लाख रुपीज़ आपको उसमें क्या नहीं मिलता। क्लिप ऑन हैंडल बार, पावरफुल इंजन जो 124 पॉइंट कुछ सीसी का है, जो 11.64 bhp का पावर, मतलब समझ रहे हो इतना पावर भाई कौन निकालता है यार, इतना पावर कौन निकालता है। तो कहीं ना कहीं यही कहानी है बजाज की सारी पल्सर सीरीज का। आई होप आप सभी को मजा आएगा इस वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है इसके प्रति मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बजाज वालों का दिमाग घुमा है कि नहीं घुमा है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। जय हिंद सभी को, राधे राधे, बाय बाय।